हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके में जो हरियाणा के फेमस टेम्पल्स हैं उनके बारे में। तो अपने डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैथल में जो फेमस टेम्पल है उनकी। तो फर्स्ट टेम्पल है यहाँ पे 11 रुद्री शिव मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। ये किनको डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये चंदन गेट पे है कैथल सिटी के। और फेमस किस लिए है, ये किस लिए जाना जाता है? ये महाभारत टाइम से ही जाना जाता है। और जो श्री 11 रुद्री टेम्पल है उसको जो है सेम ओधा मिला है जो काशी टेम्पल को मिला हुआ है। काशी के मंदिर के बराबर इसे माना जाता है। और माइथोलॉजिकल बिलीफ में ये माना जाता है जब कुरुक्षेत्र वॉर हुई थी, मीन्स जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसकी जो नतीजा निकला था उससे पांडव जो है बहुत ज्यादा अपसेट थे। उस टाइम पे लॉर्ड कृष्णा ने उनको बोला था कि आपको नवग्रह पूजा करनी चाहिए। और उनके कहने पर जो है धर्म या राज युधिष्ठिर जो है उन्होंने नवग्रह पूजा की थी। और तभी नवग्रह कुंड की स्थापना उन्होंने कैथल में की थी और इस मंदिर की स्थापना भी की थी। और जो लेटेस्ट वर्जन है, जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे टेम्पल है, वो 250 साल पुराना है। और वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया है उदय सिंह, जो उस टाइम पे रूलर थे, उदय सिंह, उनकी वाइफ के द्वारा। अब हम बात करेंगे अम्बकेश्वर महादेव मंदिर की। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर जो है वो किनको डेडिकेटेड है? वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये कैथल सिटी में है। और ये किस लिए जो है फेमस है, आपको ये भी पता होना चाहिए। माना जाता है ये जो मंदिर है ये महाभारत टाइम से भी पहला मंदिर है। और जो यहाँ पे शिवलिंग है उसे पातालेश्वर और स्वयंलिंगा के नाम से जाना जाता है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो पृथ्वीराज चौहान है वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे रुके थे जब उनका युद्ध हो रहा था मोहम्मद गौरी के साथ। और एक मिथ भी है इस टेम्पल से, जो मिथ जुड़ा हुआ है कि जो मुस्लिम है उन्होंने इस शिवलिंग टेम्पल के ऊपर अटैक किया था, उसे तोड़ने की कोशिश की थी। और जब उन्होंने अटैक किया था लिंगा को, तो वहां से ब्लड जो है वो फ्लो होने स्टार्ट हो गया था, जिससे मुस्लिम जो है वो डर गए थे। और वहां जो अटैक हुआ था उसकी सिंबल अभी भी है, विजुअलाइज किया जा सकता है उस अटैक को। वहां पे कुछ सिंबल हैं उसके। तो अब हम नेक्स्ट टेम्पल के बारे में देखते हैं। ये है एंशियंट ब्रिक टेम्पल। एंशियंट ब्रिक टेम्पल ये कहाँ पे है लोकेटेड? ये कलायत में है। कलायत जो है वो डिस्ट्रिक्ट कैथल में ही आता है। और ये किस गॉड को डेडिकेटेड है? ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और ये किस लिए फेमस है? माना जाता है यहाँ पे फाइव ब्रिक टेम्पल्स बने हुए हैं। और वो कहाँ पे है? ऑन द बैंक ऑफ होली टैंक, एक तालाब है जिसे कपिल यातन के नाम से जाना जाता है। कपिल यातन नाम का एक तालाब है, उसके किनारे पे ये मंदिर बना हुआ है। 5 मंदिर बने हुए थे यहाँ पे, 5 ब्रिक टेम्पल, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में और सिर्फ 2 ही मंदिर है जो सरवाइव कर पाए हैं। एंड उनकी डेट कब की है? 8th सेंचुरी एडी में ये बना हुआ है। और किस चीज से ये बना हुआ है टेम्पल? ये बना हुआ है कार्ड ब्रिक से और फाइन थिन मोर्टार से ये टेम्पल बना हुआ है। और ये जो है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दे आर पॉसिबली द ओनली सर्वाइविंग स्पेसिमेन ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल इन द पार्ट ऑफ कंट्री बिलोंगिंग टू द प्री मुस्लिम इरा। माना जाता है कि जो नर्दर्न इंडिया में है, नर्दर्न इंडिया टेम्पल में प्री मुस्लिम इरा का ये सिर्फ कुछ ही ऐसे मंदिर हैं जो प्री मुस्लिम इरा में बचे हुए हैं। उन्हीं में से ये एक टेम्पल है। इसका नाम है एंशियंट ब्रिक टेम्पल और कहाँ पे है? कैथल में है। नेक्स्ट टेम्पल है कपिल मुनि मंदिर। कपिल मुनि मंदिर जो है वो कपिल मुनि को डेडिकेटेड है, जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं। और कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी कलायत में आता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में कलायत है, वहीं पे ये सिचुएटेड है। ये किस लिए फेमस है? जो कपिल मुनि टेम्पल है ये भी एंशियंट ब्रिक टेम्पल है। एंड ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम कलायत वाज नोन एज कपिल यातन। अभी हमने देखा है कपिल यातन जो तालाब है उसके बारे में हमने देखा था। ये कलायत ड्यूरिंग एंशियंट टाइम में कलायत को ही जो है कपिल यातन के नाम से जाना जाता था। और इनका नाम कपिल यातन क्यों पड़ा था? कपिल मुनि, ये एक सेज थे, ऋषि थे, उनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा था। जो महर्षि कपिल मुनि है उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और यहाँ पे संख्या दर्शन जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। संख्या दर्शन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तपस्या करके उन्होंने यहाँ पे संख्या दर्शन जो है एस्टेब्लिश किया था।
और यहाँ हर साल जो है मेला लगता है पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी ऑफ कार्तिक मंथ, कार्तिक महीने की पूर्णमासी के दिन जो है यहाँ पे उनकी मेमोरी में, कपिल मुनि की मेमोरी में जो है वो मेला लगता है। बनवाया किसने था ये बनवाया गया था किंग सालिवान के द्वारा। किंग सालिवान ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं यहाँ पे, बिल्ड मैनी टेम्पल्स हियर एंड दीज टेम्पल्स हैव आर्किटेक्चरल वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस, और इन मंदिरों की जो है अपनी एक आर्किटेक्चरल वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। अब हम नेक्स्ट टेम्पल के बारे में देखते हैं। अब हम करनाल के मंदिरों की बात करेंगे। अभी हमने कैथल में जो फेमस टेम्पल है उनके बारे में बात की, अब हम करनाल के फेमस टेम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सीता माई टेम्पल की। नाम से ही आप बता सकते हैं ये किसको डेडिकेटेड है, ये गोडेस सीता को डेडिकेटेड है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये सीता माई विलेज है करनाल के पास, वहां पे ये टेम्पल जो है सिचुएटेड है। और ये किस लिए फेमस है, माना जाता है जब सीता माता धरती के अंदर समा गई थी तब वो यही जगह थी, ये एग्जैक्ट प्लेस था वेयर मदर अर्थ स्वेलोड गोडेस सीता माता एंड टू प्रूव हिज प्योरिटी, अपनी प्योरिटी जो है बताने के लिए सीता माता जो है वो धरती के अंदर समा गई थी, तो वो यही जगह है सीतामाई विलेज करनाल के पास। और कुछ फेमस टेम्पल हम देखते हैं जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, वो है माता बाला सुंदरी टेम्पल। ये जो है बड़ा गांव विलेज में सिचुएटेड है, बड़ा गांव विलेज है करनाल के अंदर, वहां पे माता बाल सुंदरी टेम्पल है। और एक और टेम्पल है वो है देवी अदिति टेम्पल, ये अमीन गांव में है, करनाल के अमीन विलेज के अंदर है देवी अदिति टेम्पल। उसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र के मंदिरों की। कुरुक्षेत्र में जो फेमस टेम्पल है अब हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भद्रकाली टेम्पल की। जो भद्रकाली टेम्पल है इसे देवी कूप टेम्पल भी बोला जाता है, देवी कूप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है भद्रकाली मंदिर। और ये किसको डेडिकेटेड है, ये देवी काली को डेडिकेटेड है। कहाँ पे इसकी लोकेशन है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में झांसा रोड थानेसर पे सिचुएटेड है। और ये किस लिए फेमस है, आपको पता है 51 शक्तिपीठ है और उन्हीं 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ ये भी है। जब सती माता जो है उनका शरीर जो है गिरा था, उसमें से 51 जगह पे वो गिरा था, तो 51 शक्तिपीठ है। इस जगह पे माता का टखना गिरा था, राइट एंकल उनका यहाँ पे गिरा था, और इसीलिए ये मंदिर जो है भद्रकाली टेम्पल देवी कूप मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे श्री गीता बिरला मंदिर की। बिरला मंदिर है कुरुक्षेत्र में भी, ये किसको डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड श्री कृष्णा को डेडिकेटेड है। ये जो है कहाँ पे है, ये ब्रह्म सरोवर एरिया में आता है, थानेसर के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये किस लिए फेमस है आपको ये भी बताना है। ये जो है बहुत ही फेमस टेम्पल है कुरुक्षेत्र में, इसको नाम से ही आप समझ सकते हैं ये बिरला ग्रुप के द्वारा बनाया गया टेम्पल है। बिरला गीता मंदिर जो है वो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का, बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है। ये जो है इन्हांस करता है कुरुक्षेत्र की ब्यूटी को। बिरला ग्रुप के बहुत सारे मंदिर हैं, बिरला ग्रुप ने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं जो अलग अलग डीटी को डेडिकेटेड है। इसी तरह से इन्होंने एक बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में भी बनाया है जो लॉर्ड श्री कृष्णा को डेडिकेटेड है। अब हम नेक्स्ट टेम्पल की बात करते हैं, ये है श्री सथानेश्वर टेम्पल। सथानेश्वर टेम्पल ये भी कहाँ पे है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, थानेसर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये किस लिए फेमस है, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, माइथोलॉजिकल लीजेंड। पांडव है, कृष्णा है, उन्होंने यहाँ पे शिव जी की पूजा की थी। महाभारत होने से पहले जो है शिव जी की पूजा यहाँ की थी पांडवों ने और श्री कृष्ण ने। और यहाँ पे शिवरात्रि फेस्टिवल जो है वो बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड फॉर आर वर्थ नोटिसिंग। एंड देयर इज अ स्मॉल पाउंड, यहाँ पे जो है इसके सामने जो मंदिर है, मंदिर के सामने एक छोटा सा तालाब है। और इस तालाब की मान्यता है कि यहाँ पे जो है किंग बाना ने जब स्नान किया था तो उनकी लेप्रोसी की बीमारी जो है वो खत्म हो गई थी। तो इस जो पौंड है इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, इसमें अगर स्नान करते हैं तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये मान्यता है। और माना जाता है यदि कोई कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पे आता है तो उसकी विजिट जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है अगर वो सथानेश्वर टेम्पल को विजिट नहीं करता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेम्पल की, सथानेश्वर टेम्पल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेम्पल। यहाँ पे हम बात करेंगे ज्योतिसर धाम मंदिर की। जो ज्योतिसर धाम मंदिर है वो लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड अर्जुन, ये जो है लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन को डेडिकेटेड है। ये ज्योतिसर धाम जो है पेहवा रोड पे आता है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है।
ये इसकी क्या मान्यता है, ये किस लिए फेमस है? जो ये प्लेस है वे बैटल ऑफ महाभारत, जहाँ महाभारत स्टार्ट होने से पहले यहाँ गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है। ओके, ये एक बनियन ट्री है, बनियन ट्री के नीचे ही लॉर्ड कृष्णा ने जो है भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। यहाँ पे जो है मार्बल स्टैचू बना हुआ है कृष्णा का, डिलीवर करते हुए गीता का उपदेश अर्जुन को। ओके, आपको पता होना चाहिए स्टैचू किस चीज से बना है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो मार्बल का स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है कृष्ण का गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को। नेक्स्ट टेम्पल की हम बात करेंगे। अब हम पंचकुला के टेम्पलों की बात करेंगे। पंचकुला में अगर जो फेमस टेम्पल हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माता मनसा देवी टेम्पल की। माता मनसा देवी टेम्पल नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, ये डेडिकेटेड है माता मनसा देवी को। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये बिलासपुर गांव में है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बिलासपुर गांव में ये आता है। ये किस लिए फेमस है? ये बहुत बड़ा टेम्पल है, इट्स अ वेरी ह्यूज टेम्पल, और 100 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है, स्प्रेड ओवर 100 एकड़। एंड बहुत सारे टेम्पल हैं, देयर आर मेनी टेम्पल ऑफ मनसा देवी इंडिया के अंदर। मनसा देवी के बहुत सारे टेम्पल है, और जिसमें से जो मेन टेम्पल है मनसा देवी का वो हरिद्वार में है। मनसा देवी का टेम्पल जो है वो बहुत पॉपुलर है हरियाणा और पंजाब के अंदर, और ये मेजर शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ आता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। आपको पता है 7 डिटीज को जो टेम्पल है वो मेन शक्तिपीठ में आते हैं, वो है माता मनसा देवी, नैना देवी, ज्वालामुखी देवी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी, चामुंडा देवी और जयंती देवी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बनवाया किसने था? ये बनवाया गया था महाराजा गोपाल दास सिंह के द्वारा। ये मनी माजरा के हैं और इन्होंने यहाँ पे रूल किया था 1780s में। नेक्स्ट टेम्पल अब हम देखते हैं, ये है भीमा देवी टेम्पल। भीमा देवी टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है भीमा देवी को। ये आता है पिंजौर सिटी पंचकुला में, और इसके ये किस लिए फेमस है? इसको माना जाता है जो भीमा देवी टेम्पल है उसको खजुराहो ऑफ नॉर्थ इंडिया भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि खजुराहो ऑफ नॉर्थ इंडिया किस टेम्पल को बोला जाता है। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, भीमा देवी टेम्पल, मनसा देवी टेम्पल, सीता मैया टेम्पल, इस तरह से टेम्पल आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, और खजुराहो ऑफ नॉर्थ इंडिया आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भीमा देवी टेम्पल। भीमा देवी टेम्पल को खजुराहो ऑफ नॉर्थ इंडिया भी बोला जाता है। ये टेम्पल जो है एंशियंट हिंदू टेम्पल है। ये बनाया गया है 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में, और ड्यूरिंग एक्सकावेशंस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन 1974 लगभग 100 एंशियंट स्टैचू यहाँ से मिले थे। जब एक्सकावेशन किया गया था 1974 में तो 100 स्टैचू लगभग यहाँ से डिस्कवर किए गए थे, और इसको जो है एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था 1974 में अंडर पंजाब एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1964। इस एक्ट के तहत जो है इसको जो है क्या डिक्लेयर कर दिया गया था? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। टेम्पल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पंचायताना आर्किटेक्चरल स्टाइल। ओके, पंचायताना आर्किटेक्चरल स्टाइल ये शो करता है। ये आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है टेम्पल का ये बहुत ज्यादा सिमिलर है खजुराहो टेम्पल के। खजुराहो टेम्पल एंड भुवनेश्वर टेम्पल्स के से मिलता जुलता है इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल, इसीलिए इसको खजुराहो ऑफ नॉर्थ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो यमुनानगर के फेमस टेम्पल हैं उनकी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान मंदिर की। ये जो है ये हनुमान जी को डेडिकेटेड है। कहाँ पे है? ये 4 किलोमीटर दूर है बिलासपुर से। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है बिलासपुर, वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पे है हनुमान मंदिर। ये किस लिए फेमस है? ये टेम्पल जो है स्टैचू है हनुमान का विद 5 फेसेस, जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं पंचमुखी मींस 5 फेसेस। ओके, इस टेम्पल को जो है वो चिट्टा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, चिट्टा मंदिर। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है यमुनानगर के अंदर। दूसरा फेमस टेम्पल है यमुनानगर में लक्कड़हारा टेम्पल जो जगाधरी में है। इसको जगाधरी में है, ये भी बहुत पुराना टेम्पल है। अब हम बात करेंगे गुड़गांव के गुरुग्राम के अंदर जो फेमस टेम्पल है शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर
जो है वो शीतला देवी को जो है डेडिकेटेड है। इसकी लोकेशन जो है वो शीतला माता रोड पे है, गुरुग्राम के अंदर। ये किस लिए फेमस है? ये जो ऋषि थे श्रद्धावन, उनकी बेटी और कृपाचार्य की बहन, उनके नाम कृपी के नाम पे है। ये कृपी जिनकी शादी हुई थी गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ। जब द्रोणाचार्य जो महाभारत की युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं के साथ देवी कृपी जो है वो सती हो गई थी, अपने हस्बैंड के साथ वो सती हो गई थी, और इसीलिए इस जगह पे उनके नाम पे टेम्पल बना हुआ है। यहाँ पे जो है विजिटर्स आते हैं, किस लिए आते हैं? कुछ लोग जो है वो मुंडन सेरेमनी के लिए यहाँ पे आते हैं। मुंडन सेरेमनी क्या होती है? जो फर्स्ट हेयर होते हैं बच्चे के, वो कटाने के लिए जो है उनको कटवाने के लिए वहां पे आते हैं। उस सेरेमनी को मुंडन सेरेमनी बोला जाता है। ये बनवाया किसने था? ये बनवाया गया था 1650 में। जो किंग थे भारतपुर के, उन्होंने बनाया था ये ब्यूटीफुल टेम्पल गुड़गांव में, माता कुरूपी के लिए इन्होंने को डेडिकेटेड करने के लिए, क्योंकि वो सती हुई थी इसी जगह पे। और यहाँ साथ ही साथ एस्टेब्लिश किया गया था क्वार्टर किलो गोल्ड स्टैचू ऑफ मदर करूपी। मदर करूपी का जो है उन्होंने जो स्टैचू बनवाया था उसमें क्वार्टर किलो गोल्ड जो है वो यूज किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेम्पल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम अंबाला के टेम्पल्स की बात करेंगे। अंबाला के जो फेमस टेम्पल हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे भवानी अम्बा टेम्पल, या फिर उसको अंबिका देवी टेम्पल भी बोला जाता है। ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है गॉडेस अम्बा को। कहाँ पे है ये लोकेटेड है अंबाला सिटी में। किस लिए फेमस है? बोला जाता है कि जो अंबाला सिटी है उसका नाम जो है वो गॉडेस अम्बा के ऊपर ही रखा गया है। और ये एक बहुत ही पुराना टेम्पल है, वेरी ओल्ड टेम्पल, और माना जाता है यहाँ पे जो है महाभारत के समय पे भी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट टेम्पल की हम बात करेंगे। अब हम हिसार के जो फेमस टेम्पल है उनकी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बनभोरी टेम्पल की। बनभोरी टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड है? ये भ्रामरी देवी को, माता भ्रामरी देवी को डेडिकेटेड है। ये बम्बोरी गांव में है जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये टेम्पल जो है बहुत पुराना है, 400 साल पुराना है। 24 घंटे यहाँ पे अखंड ज्योति जो है वो जलती रहती है। 2017 से ये जो टेम्पल है वो सर्व बाय द ब्राह्मण फैमिली। 2017 तक जो है एक ब्राह्मण फैमिली जो है इसको सर्व करती थी, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इस टेम्पल को अपनी कस्टडी में ले लिया है। गवर्नमेंट ने जो है क्रिएट किया है जय मां भंभोरी टेम्पल सोसाइटी क्रिएट की है इसकी देखभाल करने के लिए। और माना जाता है जो आइडल है मदर का वो अपने आप ही सेल्फ इम्पोज्ड है, यहाँ पे मीन्स खुद ही वो धरती से निकला है, दैट इट रिवील फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ, खुद ही निकला है। ह्यूज फेयर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, 2 बार लगता है साल में, जब भी नवरात्रि होते हैं। आपको पता है साल में 2 बार नवरात्रि आती है, तो दोनों नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे जो है बहुत बड़ा मेला लगता है। अब हम नेक्स्ट टेम्पल के बारे में देखते हैं। ये है अग्रोहा धाम। अग्रोहा धाम जो है वो किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है गॉडेस महालक्ष्मी को और साथ में अग्रसेन महाराज को। और कहाँ पे है? ये है अग्रोहा गांव में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। किस लिए फेमस है? इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? ये 1976 में हुई थी। 1984 में ये कंप्लीट हो गई थी। ये जो डिसीजन लिया गया था अग्रोहा धाम बनाने का, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1976 में जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया अग्रवाल रिप्रेजेंटेटिव इन 1976। यहाँ पे फैसला लिया गया था ये अग्रोहा धाम बनाने का। अग्रोहा महाकुंभ फेस्टिवल भी लगता है, हर साल होता है शरद पूर्णिमा के दिन। अग्रोहा महाकुंभ फेस्टिवल एवरी ईयर होता है। कब होता है? ये होता है शरद पूर्णिमा के दिन। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट नेक्स्ट टेम्पल। अब हम पानीपत के टेम्पल के बारे में बात करते हैं। पानीपत में कौन कौन से फेमस टेम्पल है? सबसे पहले हम बात करेंगे देवी टेम्पल की। देवी टेम्पल जो है वो गॉडेस दुर्गा को डेडिकेटेड है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है पानीपत सिटी के अंदर। ये किस लिए फेमस है? कब बनाया गया है? ये बनाया गया था 18th सेंचुरी में, मराठास के द्वारा ये बनवाया गया था। मराठा जो है उस टाइम पे यहाँ पे फाइट करने आए थे। आपको पता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, तभी उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। जो मराठा वॉरियर थे सदाशिवराव भाऊ, वो जो है अपनी आर्मी के साथ यहाँ आए थे
और यहाँ 2 महीने तक वो रुके थे जब लड़ाई हो रही थी उनकी अहमद शाह अब्दाली के साथ, जो कि इन्वेडर थे अफगानिस्तान से। और उसी टाइम पे उनको जो है गोडेस की जो है एक आइडल मिला था। कहाँ मिला था? बैंक ऑफ पॉन्ड पे उनको मिला था, और उन्होंने यहाँ पे तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि वो यहाँ पे जो है गोडेस दुर्गा का मंदिर बनवाएंगे। नेक्स्ट टेम्पल की हम बात करते हैं जो भिवानी में है। भिवानी में जो फेमस टेम्पल है अब उनके बारे में देखेंगे। भिवानी को जो है, भिवानी में लगभग 300 मंदिर हैं, और इसीलिए भिवानी को जो है मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है। देखो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे भी कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज नोन ऑफ हरियाणा, सॉरी, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज मिनी काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिवानी। भिवानी को जो है मिनी काशी के नाम से जाना जाता है। और अब हम यहाँ के भिवानी के फेमस टेम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टार टेम्पल की। जो स्टार टेम्पल है वो किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है 5th राधा स्वामी गुरु को, जिनका नाम था श्री परम संत ताराचंद जी महाराज। कहाँ पे है ये? भिवानी में है। और ये फेमस है किसके लिए, किस लिए ये टेम्पल इतना फेमस है? यहाँ पे जो टेम्पल मॉन्यूमेंट है इनका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही सुंदर है। अपने आर्किटेक्चर के लिए ये जाना जाता है। इसका आर्किटेक्चर क्या है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, स्टार की शेप में बना हुआ है। जो स्टार्टिंग है इसकी वो एलिवेशन के ऊपर है, एलिवेटेड है पहले 6 फीट की हाइट पे ग्राउंड से, और उसके बाद जो मॉन्यूमेंट है उसकी जो हाइट है वो 88 फीट है, और वो भी बिना किसी पिलर्स के और कॉलम्स के। जो मॉन्यूमेंट है वो 88 फीट टॉल है, बिना किसी पिलर और कॉलम्स के। ओके, मैं आपको इसके फोटो के थ्रू भी दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर। ये देखो स्टार शेप में है, हेक्सागोनल है, पहले 6 फुट की ऊंचाई से ये बना हुआ है, फिर टोटल जो इसकी हाइट है वो 88 फीट है, और इसमें किसी भी पिलर का यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसका आर्किटेक्चर जो है वो यूनिक है। अब हम बात करते हैं गौरी शंकर टेम्पल की। जो गौरी शंकर टेम्पल है इसको करोड़ीमल टेम्पल भी बोला जाता है। ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्णा को। कहाँ पे ये बना हुआ है? ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किस लिए ये फेमस है? ये टेम्पल जो है जैसे नाम करोड़ीमल के नाम पे लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने ये बनवाया था। ये बनवाया गया था सेठ करोड़ीमल के द्वारा। कब बनवाया गया था? 1951 में ये बनवाया गया था। और भिवानी के अंदर जो है सब इसको करोड़ीमल टेम्पल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और जो इसके पिलर्स हैं यहाँ पे जो है भगवत गीता, सेलेस्टियल सॉन्ग्स, और जो संत होते हैं उनकी कही हुई बातें, ये पोएट्स के द्वारा कही हुई बातें जो है वो लिखी हुई हैं। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप, मंदिरों की दीवारों पर महाकाव्य कथाएं, घटनाओं के चित्र हैं। और ये जो है मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रेशन जो है यहाँ पे कब होता है? वो होता है श्रवण शुक्ल पूर्णिमा के दिन, मीन्स फुल मून डे इन द मंथ ऑफ अगस्त। और जो फेस्टिवल उस दिन जो है रक्षाबंधन जो है मनाया जाता है, उसके साथ साथ जन्माष्टमी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, और महाशिवरात्रि। अब हम नेक्स्ट टेम्पल की बात करते हैं। ये है जोगी वाला मंदिर जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और खाकी बाबा मंदिर, ये खाकी बाबा कौन थे? खाकी बाबा जो है वो एक श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, पैशनेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा। इनके लिए भी जो है भिवानी जाना जाता है। ये टेम्पल भी भिवानी में फेमस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेम्पल्स की। अब हम सोनीपत के टेम्पल की बात करेंगे। सोनीपत में कौन से फेमस टेम्पल है? सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट टेम्पल ऑफ गुरु गोरखनाथ। ये डेडिकेटेड है गुरु गोरखनाथ जी को। और कहाँ पे है? ये गौरड विलेज है, तहसील खरखोंडा तहसील में पड़ता है, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आती है। और किस लिए फेमस है? ये जो है टेम्पल प्रोमिनेंट प्लेस है अमंग 84 सिद्धास। ये मंदिर जो है 84 सिद्धों में से एक प्रसिद्ध स्थान है। 84 सिद्ध बोले जाते हैं हमारे यहाँ, उनमें से एक ये है। एंड इसके साथ साथ ये माना जाता है जो शुरुआत हुई थी नाथ संप्रदाय की, वो यहीं से हुई थी। और भगवान शिव की 31 फुट की ऊंची प्रतिमा है यहाँ पे। जो प्राचीन तालाब है इस जगह का, वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। अब हम बात करेंगे जींद के फेमस टेम्पल्स की। जींद में जो फेमस टेम्पल है उसका नाम है भूतेश्वर टेम्पल। भूतेश्वर टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये कहाँ पे है? ये जींद में है। फेमस किस लिए है? जो रूलर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रघुवीर सिंह उनका नाम था, उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था।
और भूतेश्वर टेम्पल जो है वो एक हिंदू टेम्पल है और ये एक सीरीज में है। 48 कोस परिक्रमा जो है कुरुक्षेत्र की, उसकी सीरीज में से एक ये है। भूतेश्वर मंदिर जो है एक हिंदू मंदिर है जो कुरुक्षेत्र की 84 कोस परिक्रमा की श्रृंखला में आता है। और भूतेश्वर जो है वो मैनिफेस्टेशन है लॉर्ड शिवा का। आपको ये पता ही है, भगवान शिव को समर्पित है ये, और इसके चारों तरफ जो है पानी है। ओके, टेम्पल हैज अ लार्ज वाटर टैंक ऑल अराउंड इट, और यही रीजन है कि भूतेश्वर टेम्पल को रानी तालाब भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी चारों तरफ जो है पानी है। कुछ और टेम्पल हम देख लेते हैं जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। रेवाड़ी की अब हम बात करेंगे। रेवाड़ी में फेमस है घंटेश्वर मंदिर। और घंटेश्वर मंदिर जो है वो किसको डेडिकेटेड है? यह सभी देवी देवताओं को, जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं उन सभी को डेडिकेटेड है। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। ओके, झज्जर में है फेमस टेम्पल, वो है गोडेस भीमेश्वरी टेम्पल। ये डेडिकेटेड है जो पांडव हैं उनकी कुलदेवी को, कुलदेवी ऑफ पांडवास। और झज्जर में है। सिरसा जो है, यहाँ पे फेमस टेम्पल है हनुमान टेम्पल, जिसको राम नगरिया भी बोला जाता है। हनुमान टेम्पल है, राम नगरिया के नाम से भी जाने जाता है, और डेडिकेटेड है ये लॉर्ड हनुमान जी को। सिरसा सिटी में ये आता है। उसके बाद हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ में फेमस टेम्पल है चामुंडा देवी टेम्पल। डेडिकेटेड है ये चामुंडा देवी को, महेंद्रगढ़ सिटी में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पलवल में फेमस टेम्पल कौन सा है? ये है सती टेम्पल। देवी सती को ये डेडिकेटेड है, ये पलवल में आता है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।